नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं जो दरभंगा लूट मामले से जुड़ी हुई है। दरभंगा लूट मामले की जांच में एसआईटी और एसटीएफ और सीआईडी की टीम जुट गई है। एसटीएफ और सीआईडी की टीमें दरभंगा पहुंच चुकी हैं। लुटेरों को पकड़ने के लिए बनाया गया है स्पेशल टास्क फोर्स। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस के 3 टीमें गठित की गई हैं। 14 किलो सोना, 2 लाख कैश की दिन दहाड़े लूट हुई है। 6 अपराधी 2 बाइक से भागते हुए सीसीटीवी में कैद हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की टीम जो है वो गठित की गई है। स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया है जो इन अपराधियों को पकड़ेगी। सीआईडी और एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दरभंगा में 5 करोड़ आभूषण लूटकांड के बाद इस पूरे मामले की जांच तेज हो गई है। अभी सीआईडी की टीम के अधिकारी पहुंच गए हैं। सीआईडी एसपी शैलेश सिन्हा जी, राजेश कुमार एएसपी, तमाम जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले की जांच करने पटना से दरभंगा पहुंचे हैं और इस पूरे मामले की जांच त्वरित गति से हो रही है। एसटीएफ की टीम को भी लगाया गया है इस पूरे मामले में और जिस रास्ते अपराधी भागे हैं फिलहाल उसका मुआयना किया जा रहा है। पूरी टीम है और इसमें दरभंगा के डीएसपी अनुज कुमार, राजेश कुमार, एएसपी सीआईडी शैलेश सिन्हा, तमाम जो अधिकारी हैं, एसटीएफ के अधिकारी भी पहुंचे हैं और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। एसआईटी का भी गठन किया जा रहा है। आईजी दरभंगा को मॉनिटरिंग दी गई है इस पूरे मामले की जांच के लिए और जाहिर सी बात है एक बड़ी चुनौती भी है चूँकि 5 करोड़ रुपये की डकैती की घटना सामने आई है और फायरिंग करते हुए अपराधी इसी रास्ते से बाहर निकले हैं। एक बड़ी चुनौती पुलिस अधिकारियों के लिए। अब देखना होगा पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले का कैसे उद्भेदन करते हैं। और जैसे कि स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया कि इसके पहले भी इस इलाके में, बड़ा बाजार ये इलाका है, यहाँ पर इसके पहले भी घटनाएं हुई हैं और इस चुनौती को कैसे लेते हैं पुलिस अधिकारी। और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं पुलिस अधिकारी। उनसे विक्रम बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस पूरे मामले की जांच वो करेंगे। एक बड़ी चुनौती है सर, कैसे आप लोग जांच करें इस पूरे मामले में? अभी तो जो घटना घटी है उसको देख रहे हैं हम लोग। इसमें जितना भी डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो सकता है हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं, पूरा जांच हो बढ़िया से। कुछ क्लू वगैरह मिला है इसमें? हाँ, क्लू मिल रहा है, अभी आपको बाद में शेयर करेंगे। अभी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं उस पर। तो एसपी सीआईडी शैलेश कुमार सिन्हा उन्होंने कहा कि वर्कआउट किया जा रहा है और कुछ क्लू मिले हैं। फिलहाल मीडिया से उसको शेयर नहीं किया सकता क्योंकि अनुसंधान गोपनीय रखी जाती है और अनुसंधान अगर गोपनीय रहेगा तब त्वरित सफलता की भी उम्मीद की जा सकती है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और दरभंगा लूट मामले में अब तक क्या कुछ बड़े अपडेट्स हैं वो हम आपको बता देते हैं। दरभंगा लूट मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आपने इससे पहले हमारे सहयोगी संजय की रिपोर्ट भी देखी किस तरीके से जांच शुरू की गई है। जांच के लिए एसटीएफ और सीआईडी को लगाया गया है। लूट मामले की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की टीम पहुंच चुकी है। सीआईडी की टीम भी मामले के लिए जांच के लिए पहुंची हुई है और आपको बता दें कि सीआईडी के एसपी शैलेश सिन्हा और एएसपी भी पूरे मामले की तफ्तीश के लिए पहुंचे हुए हैं। दरभंगा आईजी जांच की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसके साथ ही सिटी एसपी दरभंगा के नेतृत्व में एसआईटी की टीम भी बनाई गई है। पुलिस की 3 टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं अपराधियों की धरपकड़ के लिए। 14 किलो सोना, 2 लाख कैश की लूट की यह घटना है जिसको लेकर आपको बता दें कि कपड़ा दुकान के सेल्समैन को भी गोली लगी है। तो दरभंगा लूट मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा भी सामने आया है। सोना से भरे 2 बैग लेकर दुकान से अपराधी भागे थे। दुकानदार ने एक बैग भागते अपराधियों से छीना था। दुकानदार ने पुलिस से बैग छीनने की बात छुपाई थी। सीसीटीवी फुटेज की जांच में दरभंगा पुलिस का खुलासा हुआ है। बैग में भरे सोने की जांच करा रही है दरभंगा पुलिस। पैसे की लूट मामले में पुलिस को आवेदन नहीं मिला है। तो कई खुलासे हो रहे हैं और खुलासा यह कि एक बैग छीनने की कोशिश की है दुकान के मालिक ने। 2 बैग में सोना भरकर अपराधी भागे हैं जिनमें से एक बैग को छीनने की भी कोशिश की गई है।
और हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं इस वक्त दरभंगा से। संजय, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है और जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है? देखिए, फिलहाल अगर पुलिस के एस्पेक्ट से बात कर ले तो पुलिस इस पूरे मामले को लेकर गंभीर दिख रही है। अभी से थोड़ी देर पहले यहाँ पर सीआईडी के एसपी, एएसपी, एसटीएफ के लोग और जो दूसरी टीमें हैं वो पहुंची हुई थी। इस पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार पुलिस को कब तक कामयाबी मिलेगी, किस तक तक पुलिस जाती है, इसका पता तो आने वाले समय में चल पाएगा। हालांकि दरभंगा के जो एसएसपी हैं उन्होंने भी दावा किया कि इस पूरे मामले का जल्द से जल्द उद्भेदन कर दिया जाएगा। लेकिन दावे अपनी जगह, हकीकत अपनी जगह। जो लोग हैं वो पुलिस की व्यवस्था से फिलहाल खुश नहीं दिख रहे हैं। साफ तौर पर उनका आरोप है कि यहाँ पर पेट्रोलिंग नहीं होती है, जो गश्ती होनी चाहिए वो नहीं दिखती है। आज जो ये घटना हुई है उसकी एक मूल वजह यहाँ पर यह है कि बड़ा बाजार का ये इलाका है, काफी तंग इलाका है ये। यहाँ पर सड़कें भी काफी संकीर्ण है और यहाँ से आने में हमें भी परेशानी हुई, चूंकि ट्रैफिक का फ्लो काफी अधिक था और आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। अपराधियों ने इसका फायदा उठाया और उस रास्ते को चुना जहाँ पर अमूमन गश्ती की व्यवस्था नहीं होती। हालांकि दो नाके हैं यहाँ पर और इसके बावजूद अपराधी जो अपने मंसूबे में कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पर पुलिस की कार्यशैली पर, जो उनकी कार्यशैली है उस पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। हालांकि हमने बात की पुलिस अधिकारियों से, उन्होंने कहा कि लगता नहीं है क्योंकि जो पुलिस की लापरवाही है उसका फायदा अपराधियों ने उठाया, तो उन्होंने इस बात से इंकार कर दिया। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो बिल्कुल नाराज दिखते हैं। क्या वाकई में पुलिस की यहाँ व्यवस्था नहीं रहती है? पूरी तरह फैल है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवसायी है, आप पुलिस पर अभी आरोप आप लोगों ने कभी आला अधिकारियों को उनकी ये बात पहुंचाई? सबको मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ कोई सिर्फ यहाँ प्रशासन सिर्फ यहाँ मास्क चेक कर रहा है, हेलमेट चेक कर रहा है, सीट बेल्ट चेक कर रहा है, इस पर ज्यादा जोर है। सोल्यूशन दिखता है इस तरह की जो घटनाएं हो रही है इसको नियंत्रण के लिए? पहले भी प्रशासन अगर एक्टिव होता था, यही दरभंगा टावर था जहाँ पर एक ठेला, एक कोई किसी भी तरह का स्टॉल कुछ भी नहीं लगता था। आप 40 की स्पीड में 50 की मोटरसाइकिल, कार लेके आराम से आ जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज के दिन आप टावर पे खड़े नहीं हो सकते हैं। इस घटना से आप लोगों की चिंता बढ़ी है? चिंता बढ़ गई। चिंता हम लोग अब करना मुश्किल हो गया, क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आ रहा है। व्यवसाय करना मुश्किल हो गया है। अब हम लोग तो बहुत सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हम लोग क्या करें, व्यापार करें या व्यापार को बंद कर दें। प्रशासन कुछ चाहते हैं आप लोग, किस तरह की मुकम्मल व्यवस्था चाहते हैं? प्रशासन नियमित रूप से पेट्रोलिंग करवाए हर एरिया में। आज से पूर्व 2 साल पहले इसी तरह सुबह में लहरियासराय में प्रशासन तैनात के नीचे सराफा व्यापारी के घर पे डकैती हुआ था और लमसम 2 करोड़ उसमें भी डकैती हुई, जिसका आज तक यही एसपी साहब थे, आज तक उस मामले का उद्भेदन नहीं हुआ। और हम लोग को लगता है कहीं न कहीं ये मामला भी वैसे ही नहीं हो जाए। तो अगर ऐसा होगा, पुलिस तो काफी प्रॉम्प्ट दिख रही है अभी। अगर ऐसा होगा तो हम लोग आंदोलन करने पे उतारू होंगे और दरभंगा बंद करेंगे और हम लोग हड़ताल पे चले जाएंगे जब तक हम लोग का ये मामला उद्भेदन नहीं होगा। क्या नाम है आपका? विकास पोद्दार। विकास पोद्दार जी हैं, आपका क्या नाम हुआ? सुनील कुमार। चलिए संजय, व्यवसायियों में काफी आक्रोश है और व्यवसायी सीधा आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन पर कि कई पुराने मामले का भी उद्भेदन नहीं हो सका है और ये भी कह रहे हैं कि अगर इस मामले का उद्भेदन नहीं हुआ तो हड़ताल पर जाएंगे और अपने व्यवसाय को बंद करने के लिए मजबूर होंगे। संजय, आप ग्राउंड जीरो से इस पूरे मामले के हर एक हलचल पर नजर बनाए रखिएगा, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कानून व्यवस्था को लेकर मैराथन बैठक कर रहे हैं। राज्य के तमाम बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक के दौरान ही दरभंगा में बड़ी लूट की सूचना आई, जिसके बाद सीएम ने साफ निर्देश दिया कि अपराध के मामलों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक अणे मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास में मैराथन बैठक शुरू ही हुई थी कि दरभंगा से करोड़ों की लूट का सीसीटीवी फुटेज ने बंद कमरे की बैठक में तनाव पैदा कर दिया। क्राइम कंट्रोल को लेकर मुख्यमंत्री ने राज्य के तमाम बड़े अधिकारियों को बुलाया था। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए रणनीति बनाई जा रही थी। नीतीश कुमार अपडेट ले रहे थे, तभी पटना से 140 किलोमीटर दूर दरभंगा से आई तस्वीर ने सवाल खड़ा कर दिया। नीतीश कुमार लगातार इस बात को लेकर फीडबैक ले रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी क्यों हो रही है। जाहिर सी बात है, अपराधी लगातार सरकार को चुनौती दे रहे हैं और अधिकारी को समझ में नहीं आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बेहतर कैसे करें। लेकिन दरभंगा में जिस घटना को अंजाम दिया गया उसके बाद कहीं न कहीं सरकार के इकबालियों पर सवाल खड़े हुए हैं कि सरकार इकबाल पे सवाल खड़े हुए हैं और खासकर इस बात को लेकर कि नीतीश कुमार जी ने सुशासन को लेकर जाना जाता था। 2005 से 2010 के बीच में उन्होंने स्पीडी ट्रायल की शुरुआत कर अपराधियों में भय बनाया था, लेकिन अब
जब इस बार उन्होंने सत्ता संभाली है, 1 महीना होने को है और लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है अपराध की, जिससे नीतीश कुमार के सरकार पे गंभीर सवाल खड़े हुए। दरभंगा में हुई घटना की गूंज पटना की सियासत में भी गूंजी। जहां विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाया तो सत्ताधारी दल के नेता बचाव में उतर आए। जब भी मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते हैं कानून व्यवस्था को लेकर तब तक बिहार में घटना तेजी से बढ़ती है। आज समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री कर दूसरे तो दरभंगा में 5 करोड़ से अधिक की डकैतियां हुई। देखिए, नीतीश कुमार जी का अपराध नियंत्रण तो बुरी तरह से फेल हो गया। जिस तरह से आपराधिक घटनाएं खासकर व्यवसायियों के ऊपर लगातार पिछले 10 दिनों में देखें तो केवल व्यवसायियों के ऊपर लूट की बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। दरभंगा की घटना तो दिन दहाड़े घनी आबादी में। देखिए, दरभंगा की घटना तात्कालिक घटना है और जो घटनाक्रम की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली, उन तमाम तथ्यों का हमारी पूंजी क्या है। अगर अपराध हुआ है तो अपराधी को भी पकड़ेंगे और इस संबंध में कोई शिथिलता बरती गई, सम्यक सूचना मिलने के बावजूद अगर किसी का नहीं जाना, जिनकी जिम्मेवारी थी, सब नपेंगे। सत्ताधारी पार्टी सफाई दे रही है, मगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने लिखा है, महाजंगल राज का महाडरावना नजारा। दरभंगा में सत्ता संरक्षित हथियारबंद अपराधी दिन दहाड़े भरे बाजार में कई राउंड फायरिंग कर 10 करोड़ का सोना लूट ले गए। चंद कदम दूर ही एसपी ऑफिस और बीजेपी एमएलए का आवास है। जवाब कौन देगा, 30 साल पहले के सीएम या वर्तमान सीएम? काश महाजंगल राज के महाराजा इस पर कुछ बोलते। नीतीश कुमार की हाई लेवल मीटिंग में डीजीपी एसके सिंघल, मुख्य सचिव दीपक कुमार, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार भी मौजूद थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को लेकर किस स्तर पर सीरियस हैं। मगर दरभंगा से आई सीसीटीवी तस्वीरें सवाल खड़ा करती हैं। पटना से आनंद अमृतराज और दरभंगा से विपिन की रिपोर्ट। और बात मधुबनी की, जहां पर शराब कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया, जिसमें रहिका थाना प्रभारी अरविंद कुमार समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं 50 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बात गया की करते हैं, जहां पर परिवहन निगम की बस और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों को अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं एक गंभीर को इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। घटना मगध मेडिकल थाना के एयरपोर्ट के पास की है। और उधर पूर्णिया में कार के गेट में बॉक्स बनाकर लाई जा रही शराब जब्त की गई है। शराब बंगाल से लाई जा रही थी। कार से 85 लीटर शराब जब्त की गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने कार को दालकोला चेकपोस्ट के पास पकड़ा था। इसके अलावा एक घर और दुकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी शराब बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। दालकोला चेकपोस्ट पे बंगाल से आने वाली गाड़ियों को लगातार चेक की जा रही थी। भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई और गाड़ियां भी जब्त की गई। तस्कर इस तरह के देखने के बाद वो अपना मोड ऑफ ऑपरेंडिस चेंज करने के बाद छुपा हुआ, जैसे टैंकर में ले आना या फिर गाड़ी का छुपे चेंबर में ले आना या टेम्पो के नीचे वाला बॉक्स में ले आना, इस तरह से छुपा के लाने का कोशिश किया जा रहा है। उसके बावजूद भी मेरी टीम उसको सघन चेकिंग करके उसको पकड़ा जा रहा है। पीएमसीएच में ड्यूटी करना खतरे से खाली नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह है जर्जर भवन। अब पीएमसीएच के प्रचार कार्यालय को ही देख लीजिए। जर्जर भवन में कर्मचारियों को भगवान भरोसे ड्यूटी करने की मजबूरी है। अब यह मजबूरी क्यों है, यह बता रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में अधिकारी से लेकर कर्मी भगवान भरोसे ड्यूटी करते हैं। ये हम नहीं कहते हैं, बल्कि पीएमसीएच के प्राचार्य ऑफिस की तस्वीर देखकर आप खुद अंदाजा लगा लें। जरा देखिए, ये प्राचार्य ऑफिस की तस्वीर है और जो जर्जर भवन है साफ तौर पर बयां कर रहा है कि सरकारी उपेक्षा की वजह से यहाँ पर दहशत में हमेशा कर्मी रहते हैं। तमाम जो कर्मी हैं यहाँ पर अधिकारी हैं वो ड्यूटी कर रहे हैं और देख सकते हैं कि ऊपर किस तरह से जो छत का टुकड़ा गिर चुका है पहले से, बाकी और जो छज्जे हैं
उसके हमेशा गिरने का डर सता रहा है। कुछ कर्मी हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे हम। मैडम, ऊपर जो स्थिति हम देख पा रहे हैं छत की, कैसे आप लोग ड्यूटी कर पा रहे हैं? बस सुबह आते हैं तो भगवान भरोसे ही हम लोग रहते हैं कि छत कभी गिरे ना हम पे। ये तो बार बार गिरता रहता है ये, और ये तो कुछ ज़्यादा वर्षों से भी है, और इसके लिए प्राचार्य महोदय भी आग्रह कर चुके हैं उच्च अधिकारी को। दूसरी तरफ देखिए जरा, प्राचार्य कार्यालय की ही दूसरी तस्वीर है और दूसरे कमरे में, यहाँ पर तो इस कमरे में कर्मियों ने ड्यूटी करना छोड़ दिया है। इसके बदले अब एक ही कमरे में सभी कर्मी ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पर आप हालत देख सकते हैं कि ये भी जो बिल्डिंग है उसकी जो दीवारें हैं किस तरह से पूरी तरह से जर्जर बनी हुई है और कभी भी यहाँ पर दीवार गिरने का डर बना हुआ है। सीधे अब लिए चलते हैं प्राचार्य कार्यालय में, जहाँ पर खुद प्राचार्य विद्यापति चौधरी मौजूद हैं। आपके कार्यालय की जो हालत बनी हुई है, छत जर्जर है, दीवारें जर्जर है, कर्मी दहशत में ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं, दहशत का बात नहीं, हम लोग ने BMICL को बोला है और एस्टिमेट भी बना के दिया है, और BMICL ने बोला है कि अति शीघ्र उसके लिए स्वास्थ्य विभाग से अनुरक्षण मरम्मत में पैसा भी सेंक्शन हो गया है, और स्वास्थ्य मैंने BMICL ने बोला है कि इसको अति शीघ्र हम लोग इसको मरम्मत करें। ये भवन निर्माण को जिम्मा नहीं दिया गया? नहीं, भवन निर्माण और बिजली और PHED यहाँ से मैंने ये हट गए हैं और ये सब काम BMICL कर रहे हैं। जिसको जिम्मा दिया गया है BMSICL को, उसने अब तक संज्ञान नहीं लिया है। इंतजार करना होगा कि आखिर PMCH की BMSICL सुध कब लेता है। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।